code of contact from a point on the circle to the circle touch the circle this, then ABC are in question mark. समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? नहीं आया ना? देखो इसमें पहली बात तो ये क्लियर दिख रही कि तीन सर्कल है। कितने सर्कल है मेरे पास? तीन सर्कल। तीन सर्कल में उसने क्या बोला? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल। एक पॉइंट है आपका जो किसी सर्कल पर है। अरे इस सर्कल पर एक पॉइंट है, नहीं आया समझ में? इस सर्कल के पॉइंट से आपने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करी टू द सर्कल। किस पर ड्रॉ करिए? इस सर्कल पर आपने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करी। और वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ना, उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बारे में बोला है कि टच द अनदर सर्कल दिस, यानी कि वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आप इस सर्कल पर ड्रॉ कर रहे हो वो इसको तीसरे वाले सर्कल को टच कर रही है, यानी ये उसकी टेंजेंट बन रही है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, है ना? मैं कुछ फोटो बना रहा हूं। आपको पता है तीनों सर्कल का सेंटर 0 0 0 है, इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल खींच दिए। नहीं आया बात? और तीनों सर्कल की रेडियस ए बी और सी डिफरेंट है। अब आपको ये बोला नहीं है उसने कि ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है। कौन बड़ा है छोटा हमें नहीं पता, लेकिन हमें लैंग्वेज से क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल दिस, इसका मतलब ये बाहर वाले सर्कल पर एक कोई पॉइंट है, उससे आपने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट खींची है। किस पर? इस वाले सर्कल पर। दूसरे वाले सर्कल जिसका नाम क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। नहीं है बात समझ में? ठीक है, तो देखो मैं अभी सिर्फ इतना काम कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं इस दूसरे वाले अंदर वाले सर्कल का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट खींच रहा हूं। तो उसके लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को पहले टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। बोलो yes. पहले तो मैं टेंजेंट खींचूंगा ना, तभी तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी। ये आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट खींचनी पड़ेगी ना। अरे सही है ना? yes. ये आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट है, सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे डायग्राम को बहुत अच्छे से ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा फिर भी हो रहा है, ठीक है क्या? देखो अब पढ़ो आराम से क्वेश्चन को। अब पढ़ो क्वेश्चन को वापस। पढ़ लिया? देखो क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये बाहर वाले सर्कल जिसका नाम, इस वाले सर्कल का नाम क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। उस पर एक कोई पॉइंट है p जिसको मैं x1 y1 बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत? इससे आपने इस दूसरे वाले सर्कल का नाम क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर पर आपने क्या खींची? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो उसके लिए आपने पहले पेयर ऑफ टेंजेंट खींची होगी। ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ना, टच द सर्कल दिस, ये तीसरे वाले सर्कल जिसका नाम क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर को क्या कर रही है? उसकी टेंजेंट बन रही है। ऐसी तो फोटो बनेगी, देख लो आराम से, कोई दिक्कत? तो आपको एबीसी में रिलेशन बताना है। अब एबीसी में जो रिलेशन बताना है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे? आपका जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप देखो, ये पॉइंट किस पर है? इस सर्कल पर है ना? तो इस सर्कल को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो देखो सिंस x1 y1 है ना, p x1 y1 लाइज ऑन सर्कल जिसका नाम क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? करा देते हैं। इट इंप्लाइज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख लो इसको, इक्वेशन नंबर 1। क्या आपको अंडरस्टूड हो गया कि a बड़ा, b बड़ा, c बड़ा में क्या बातें हैं? कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है? अरे बोलो ना, आपकी ये वाली रेडियस c है, सही है क्या? ये वाली जो रेडियस है आपकी b है, और ये वाली तीसरी जो रेडियस है आपकी a है। तो क्या आप यहाँ से एक बात बोल सकते हो कि a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c? ये भी पूछा जा सकता है आपसे लैंग्वेज के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर होगा तो, सही है क्या? ठीक है, अच्छा ये p पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करा दिया। अब लेकिन p पॉइंट से दूसरे वाले सर्कल जिसका नाम है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, उस पर आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लेकर के आओगे। अरे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम p x1 y1 टू सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। कैसे देते हैं किसी भी सर्कल पर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन? हम कैसे देते हैं? t इक्वल टू 0 से देते हैं। t इक्वल टू 0 पॉइंट पता है, सर्कल पता है, तो कैसे करेंगे इसको? x x1 प्लस बोलो y y1 माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं? ये आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत? अच्छा ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो है ना, एक्चुअली ये है, ये तीसरे वाले सर्कल की क्या है? टेंजेंट है। अब ध्यान से सुनना, तीसरे वाले सर्कल की अगर ये टेंजेंट है और आपको एबीसी में रिलेशन चाहिए, तो आपके पास अब एक ही चॉइस है, आप इस रेडियस को सी को इधर बना दो। क्या फर्क पड़ता है? बोलो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना?
ये टेंजेंट है और ये तीसरे वाले सर्कल में मैं आ गया हूं, बाकी के दो सर्कल का काम खत्म हो गया। तीसरे वाले सर्कल में ये आपकी टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई और ये रेडियस हो गई। आप जानते हो ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। बढ़िया, ये 90 डिग्री हुआ। और ये सर्कल का सेंटर क्या था हमारे पास? तीनों का 0 0 था, ठीक है ना। अगर आपको एबीसी में रिलेशन चाहिए तो आप क्या करोगे? आप क्या सोच सकते हो? आप, मैंने आपको बहुत सारी हिंट दे दी कि ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक दिखाई दे रही है, उसको रेडियस हमने नाम दिया है। क्या करेंगे हम इसमें? बताओ बताओ बताओ। अरे क्या किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर टेंजेंट लिख सकते हो आप? किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड में a x1 plus b y1 plus c upon under root a square plus b square। नहीं पता? अरे इस पॉइंट से इस टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लेंथ लिखोगे ना उसको c के इक्वल कर दोगे आप। क्यों? क्योंकि वो रेडियस है इसकी, थर्ड वाले सर्कल की, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि c इज इक्वल टू मॉड 0 0 से किस पर? इस टेंजेंट पर। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अब तीसरे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। इस टेंजेंट पर आप 0 0 से क्या कर रहे हो? परपेंडिकुलर लेंथ लिख रहे हो ना, x और y है ना, x और y1 की जगह 0 0 रख दो इसमें नए आंसर में, तो जाएगा 0 प्लस 0, ये निपट जाएंगे ना पूरे, और माइनस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना? x का कोएफिशिएंट x1 का होल स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट y1 का होल स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, c इज इक्वल टू ऊपर वाला तो माइनस बी स्क्वायर है ही मॉड के अंदर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 से आप देखो, इसको इक्वल टू a स्क्वायर लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो नीचे अंडर रूट में a स्क्वायर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहां से यहां आ रहा हूं मैं, c इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a, सही है क्या? Yes. मॉड हटाओगे तो माइनस चला जाएगा, अंडर रूट से a स्क्वायर बाहर आएगा तो ये बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना? और अगर आपसे एबीसी के बारे में वो पूछ रहा है और एबीसी में मेरे पास एक रिलेशन आया है कि बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, तो एबीसी काई में हुए? जीपी जीपी में। बहुत ज्यादा